हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं पीके वैद और कंप्यूटर्स एक ऐसा विषय है कि कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है इंडिया की कि जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को 150 ऐसे प्रश्नों को हल कराऊंगा जो हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इसको आप अगर तैयार कर लेते हैं तो कम से कम 10 नंबर आपका जो है पक्का हो जाएगा। ये कंप्यूटर के जो है बहुत ही चुनिंदा प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। वन लाइनर होगा क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं, उसमें से एक विकल्प आपको सही करना होता है। तो कंप्यूटर का जो मैंने पहला प्रश्न लिया है इसमें से देख लीजिए, कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस अबाकस था। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन था? अबाकस के नाम से इसे जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अबाकस यंत्र का प्रयोग चीनियों ने किया था। अबाकस यंत्र का प्रयोग किसने किया था? चीनियों ने किया था। चीन देश के रहने वाले चीन के लोगों ने अबाकस यंत्र का प्रयोग किया। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। भारत में जो निर्मित किया गया पहला कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है, नोट कर लीजिए। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला IC चिप सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलोर में है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु में है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट के। 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट के। रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। रोम का पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी है। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। प्रोलोग 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रोलोग जो है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है, नोट कर लीजिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय हैदराबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय हैदराबाद में है। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम है। सबसे ज़्यादा पावर रखने वाला शक्तिशाली परम सुपर कंप्यूटर का विकास CD DEC पूरे द्वारा किया गया। CD DEC पूरे द्वारा किया गया। रैम की गणना मेगाबाइट से होती है। 101 की बोर्ड वाला कंप्यूटर अच्छा माना जाता है। 101 की जिसमें होता है उसकी जो है कीबोर्ड को सबसे अच्छा कंप्यूटर माना जाता है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी विकसित की गई। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी विकसित की गई है? 5वीं पीढ़ी। 1 MB बराबर होता है 1024 KB के। 1 GB बराबर होता है 1024 MB के। इसे नोट कर लीजिए। कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है। कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है, नोट कर लीजिए।
सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर इसके आगे देखें। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीएडी का तात्पर्य कंप्यूटर एडेड डिवाइस है। सीएडी का तात्पर्य कंप्यूटर एडेड डिवाइस है। ई व्यापार का अर्थ इंटरनेट पर व्यापार है। ई व्यापार का अर्थ इंटरनेट पर व्यापार है। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, नोट कर लीजिए। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि डिजिटलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिजिटलाइजेशन, नोट कर लीजिए। ये SCII में एक कैरेक्टर बाइट्स के बराबर होता है। क्या होता है? कैरेक्टर बाइट्स के बराबर होता है। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की, नोट कर लीजिए। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 और 1 का प्रयोग होता है। नॉर्टन एक एंटीवायरस टूल है। नॉर्टन एक एंटीवायरस टूल है, नोट कर लीजिए। ये www का आविष्कार 1989 से 1990 में हुआ। वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटरनेट सर्विस है। सीडी रोम का शाब्दिक अर्थ कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है सीडी रोम, नोट कर लीजिए। MS वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन DOS होता है। HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTML का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, नोट कर लीजिए आप लोग। FAT का अर्थ है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल। वर्कशीट पर अधिकतम 1024 कॉलम्स तथा 1025 रोज होते हैं, नोट कर लीजिए। NOT गेट इनपुट को पूर्ण करता है। इनपुट को क्या करता है? पूर्ण करता है। MAN का पूर्ण रूप मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क होता है। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है। जॉयस्टिक का प्रयोग गेम खेलने में किया जाता है, नोट कर लीजिए। ALU का पूर्ण रूप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ALU का पूर्ण रूप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन तथा जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, एक एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत इनको रखा गया है। हार्ड डिस्क की गति RMP में मापी जाती है। हार्ड डिस्क की गति किस में नापी जाती है? RMP में। DOS और विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट की शुरुआत 1995 ईस्वी में हुई थी। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर KK-1S CRAY K-1S 1978 में बना था। कब बना था? 1978 में। www के आविष्कार टिम बर्नर्स ली हैं।
भारत का प्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में इसे लगाया गया था। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, नोट करिए। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ। कहाँ हुआ? रक्षा अनुसंधान में अमेरिका में हुआ। कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय राज रेड्डी हैं, डॉक्टर राज रेड्डी जी हैं, नोट कर लीजिए। वर्ड स्टार में प्रति लाइन 65 अक्षर प्रदर्शित होता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई। देश में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा 1984 में की गई। भारत में पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को लगाया गया, नोट कर लीजिए। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है, नोट कर लीजिए। Y2K के समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश नामीबिया है, नोट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी भारत की ऐसी पहली पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। इंटरनेट पे अपना वेबसाइट बनाया था। 60 में कंप्यूटर के क्षेत्र में व्यापक क्रांति आई, नोट कर लीजिए। इस तरह से हमने आपको 150 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। आगे के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें से बहुत ज़्यादा इसमें आपको फ़ायदा मिलने वाला है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। विश यू वेल, थैंक यू।